फ्रेंड्स, ट्रेडर हैं आप या इन्वेस्टर हैं आप, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे लोग जो है मार्केट्स में न्यू एंट्रेंट हैं, जिन्हें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बेसिक डिफरेंस नहीं पता है। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको एक रैशनल क्लियर होना जरूरी है कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मैं कहां जा रहा हूं। क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक चीजों का फर्क नहीं पता होगा कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है, इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, तब तक आप अपनी अप्रोच को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आप एक ट्रेडर हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक बेसिक एनालिसिस समझते हैं कि आप इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं या आप ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। तो अगर हम देखें तो दोनों ही चीजों में एक मार्क्ड डिफरेंस है। इसे हम लोग एक स्क्रीन पर समझते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टिंग के केस में देखें तो इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, जहां पर ईयर्स टू डिकेड्स। वहीं हम देखें कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी हम लोग ट्रेड करते हैं। कुछ लोग स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, कुछ लोग डे ट्रेडर्स होते हैं, और कुछ लोग होते हैं केवल सेकंड्स से टू मंथ्स। तो यानी कि यहां पर जो टाइम पीरियड है जो है वो काफी कम होता है। तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अगर हम देखें, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है टाइम पीरियड का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिस्क क्या है दोनों चीजों में। अगर हम रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो इन्वेस्टिंग में जो है रिस्क लो है और ट्रेडिंग में हाई रिस्क है। उसका रीजन है क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता है और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से वो इंपैक्ट नहीं होता है। तो और यहां पर जो ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, उसको जो प्रॉफिट कमाना है वो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के बेसिस पर ही उसको जो है प्रॉफिट कमाना है। तो यहां पर जो अप्रोच होती है किसी की भी इन्वेस्टिंग करते वक्त, उसकी अप्रोच होती है बाय फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। और यहां पर जो अप्रोच होती है कि गेन प्रॉफिट्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। तो जो ट्रेडर है वो जो है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी जो है मार्केट में, उससे फायदा उठाता है, और जो इन्वेस्टर है वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ जो है इन्वेस्ट करता है, और मार्केट में उतार चढ़ाव से, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से वो इंपैक्ट नहीं होता है। इसके बाद अगर हम देखें कि एफर्ट्स इन्वॉल्व जो है, इसमें जो है क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहां पर जो है इन्वेस्टिंग में है, अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको जो है एनालाइजिंग में एफर्ट्स इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपने, और जो है उसको मार्केट का ट्रैक कम रखना है। और यहां पर क्या है एफर्ट्स इन्वॉल्वमेंट ट्रेडिंग में, इट इज फ्रीक्वेंट डिसीजन मेकिंग। फ्रीक्वेंट डिसीजन, आपको काफी जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़ेंगे, और जो आपका स्क्रीन टाइम है वो काफी हाई होगा। तो यहां पर हम देखें कि स्क्रीन टाइम जो ट्रेडिंग में काफी हाई होता है, और जो है आदमी को मेंटल स्टेटस जो है उसका हमेशा इन्वॉल्व रहता है। यहां पे अगर हम मेंटल स्टेटस की बात करें तो यहां पर जो है ये रिलैक्स्ड इन्वेस्टिंग वाले बंदे ने जो एक बार डिसीजन ले लिया वो उसमें इन्वॉल्व रहता है। अगर यहां पर हम देखें मेंटल, तो ये स्ट्रेसफुल है, क्योंकि स्क्रीन टाइम हाई है। यहां पे आपको कांस्टेंट अप्स एंड डाउन्स के थ्रू मार्केट में बने रहना है। तो इन्वेस्टिंग में जो है जो अप्रोच है वो काफी रिलैक्स्ड रहती है। आपने जो बेसिस है, जो नॉलेज का बेसिस है आपका, वहां पर केवल जो है आपको इन्वेस्टिंग के केस में फंडामेंटल एनालिसिस, और अगर हम देखें कि यहां पे किस तरीके की अप्रोच है ट्रेडिंग में, तो दैट इज टेक्निकल एनालिसिस।
तो जो इन्वेस्टर है उसको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको जो जानकारी है वो बैलेंस शीट वगैरह के बारे में, कैश फ्लो के बारे में उसको होनी चाहिए। और अगर हम वहीं देखें जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनको जो है चार्ट्स के बारे में, ग्राफ्स के बारे में, और जो मार्केट वोलेटिलिटी है, मार्केट सेंटीमेंट किस तरीके का चल रहा है आज की तारीख में, शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट में क्या न्यूज है, उनको जो है उन बेसिस के ऊपर एक डिसीजन लेना होता है और तभी वो जो है एक अच्छा ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकता है। दोस्तों, जो सफल लोग हैं वो सब जगह हैं, वो इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी हैं, वो जो है आपके ट्रेडिंग वर्ल्ड में भी हैं। अगर हम देखें टैक्सेशन का क्या बेनिफिट है, तो अगर हम देखें यहां पर जो इन्वेस्टिंग है इसमें केवल जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है, तबकि ट्रेडिंग में जो है अगर शॉर्ट टर्म है 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और बाकी आपका जिस स्लैब में भी आप होंगे, आप F&O में हैं तो आपको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होगा, और अगर आप जो है नॉर्मली स्पेकुलेटिव में हैं तो भी आपका जो है 30% या एज पर स्लैब। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें हैं हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में डिफरेंसेस हैं। तो अभी हमने देखा यहां पर जो है कि इन्वेस्टिंग जो है ईयर्स टू डिकेड, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव एक लॉन्ग टर्म कैपिटल को ग्रो करना है कुछ सालों तक या कुछ दशकों तक, अगर हम चाहते हैं कि 10 लाख का 10 करोड़ बनाए, 100 करोड़ बनाए, तो हमें बुक्स में फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, शेयर्स में अच्छी चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और मार्केट के उतार चढ़ाव से हमें घबराने की जरूरत नहीं होती है उसमें, और रिलैक्स रह के अपने इन्वेस्टमेंट पे ट्रस्ट करते हुए उन्हें होल्ड करते हुए चलना है। वहीं ट्रेडिंग में हमें कॉन्स्टेंटली ग्राफ्स को वॉच करना होता है, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल से ज्यादा जो है मार्केट सेंटीमेंट का इंपैक्ट होता है, और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, आपका स्क्रीन टाइम भी हाई होता है अगर आप एज ए ट्रेडर हैं तो आपको, क्योंकि उतार और चढ़ाव जो मार्केट में हो रहे हैं, आपने प्राइस मूवमेंट के बेनिफिट को जो है कैश करना है। तो ट्रेडर जो है शॉर्ट टर्म मार्केट के जो मूवमेंट्स होते हैं उनसे पैसा कमाते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स भी हैं मार्केट में, सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी हैं। अगर आप वॉरेन बफेट को देखोगे, ही इज ए वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग जीनियस। वहीं आप अगर जो है जॉर्ज सोरोस को देखेंगे तो काफी लोग हैं जो इन्वेस्टिंग में है सक्सेसफुल है, जो ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल है। बट ट्रेडिंग में आपको अपना एक सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए वो आपका मेंटल स्टेटस है जो आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन वॉच कर सकें, आपके पास वो स्क्रीन टाइम है, आपने आज कोई जो है इक्विटी खरीदी है वो आप जो है 10 दिन बाद या 1 महीने बाद उसे बेच देंगे, आप रोज एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपके पास उस तरीके का टाइम है तभी आप ट्रेडिंग करें, वरना अदरवाइज इन्वेस्टिंग इज द मेथड कि आपको जो चीज आपने सोच समझ के सही समय पे ली है उसको एक लंबे समय तक होल्ड करें और कंपाउंडिंग का मजा लें। और ट्रेडर है तो आप चार्ट्स को एनालाइज करना सीखें, और तो बेसिकली हमें अपनी मेथोडोलॉजी को क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके से जो आदमी का ऑब्जेक्टिव है वो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है उसको डिसाइड कर लेना चाहिए और उसी तरीके से ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है जो ईयर्स और डिकेड्स, एक बहुत लंबी सोच के साथ जहां पर आदमी को चलना है और विश्वास रखना है। ट्रेडिंग है मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव या 10-15 दिन के एक स्विंग मार्केट में आया, किस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, उससे एक पैसा कमाना है और उसको धीरे 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 हमें बढ़ाना है। तो अगर ट्रेडिंग में आपके पास टाइम है तो आपको सब कुछ जो है वो सीख कर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको डिफरेंस समझ में आया होगा आज, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए इस तरीके के और वीडियो लाते रहें।